हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 2.5 का फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। इसमें आपके पास सेम क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने आइडेंटिटी भी बताई है और कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उस आइडेंटिटी को कैसे यूज करना है वो बताया। अब इन क्वेश्चन में आपके पास ऑलरेडी ये एक आइडेंटिटी गिवन है बट आपको विजिबल नहीं है। ये आइडेंटिटी आपकी ओपन करके आपको दे रखी है और आपको उसको आइडेंटिटी का जो आपके पास जो आइडेंटिटी होती है उसमें कन्वर्ट करना। जैसे आपको एग्जांपल मैं बताती हूँ, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में भी बताया था a+b² जब आइडेंटिटी होती है आपके पास, आपको पता है कि ये क्वेश्चन होता है हमारे लिए। इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर हमारे लिए ये होता है a² + b² + 2ab, है ना। या फिर कुछ बुक में ऐसा लिखा होता है, बुक्स के अकॉर्डिंग देखे तो 2ab बीच में होता है, देन b² होता है। तो हमारे पास ये हम जानते हैं कि a+b² की आइडेंटिटी ये होती है। बट अगर आपको ये गिवन हो और आपको पता लगाना है कि इससे कौन सी आइडेंटिटी बन रही है तो आप ये वाली आइडेंटिटी बनाते हैं। सेम थिंग यहाँ पर भी है। आपके पास एक आइडेंटिटी होती थी a+b + c²। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने सारी यही आइडेंटिटी का यूज करते हुए वो आइडेंटिटी ओपन करी थी a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये एक आइडेंटिटी थी। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे और इसे ध्यान से देखेंगे, ये सेम यही आइडेंटिटी, ये और ये आपको ये आंसर में ये लेकर आना है, ये आपको आंसर बनाना है। क्योंकि अगर आप इसमें देखेंगे, देखिए इसमें आपके पास देखिए इसका स्क्वायर नंबर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, देन सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, देन थर्ड टर्म का स्क्वायर है। तो यहाँ आइडेंटिटी में देखिए पहले आपका a² होता है, फिर b² होता है, फिर c² होता है, ठीक है। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे 2ab, यहाँ पे देखो xy, yz एंड zx को उन्होंने xz लिख दिया तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम इसको आइडेंटिटी करते हैं तो आइडेंटिटी में आप देखेंगे पहले ab होता है, फिर bc जाती है, देन ca। तो सीक्वेंस समझिए, देखिए xy, yz एंड xz। जैसे abc में सीक्वेंस क्या रहती है आपके पास? 2ab होती है, देन bc होती है, देन ca होती है आपके पास ये वाली, ठीक है। पहले नंबर 1 में ये होती है, देन 2, देन थर्ड सीक्वेंस आपके पास ये आती है। सेम थिंग xyz में अगर हम इसको देखें तो पहले xy होगी तो दिख रहा है आपको xy, देन फिर उसके बाद आपके पास yz, यहाँ पे yz भी है, देन फिर उसके बाद zx होता है। तो देखिए zx भी यहाँ पर है। तो आपको इसको देख के ये तो समझ में आ गया कि हमारी ये आइडेंटिटी लग रही है। बट आप इसका आंसर डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आपको दो टर्म में दो स्टेप में पहले इसको ओपन करके दिखाना होगा, उस आइडेंटिटी तक पहुंचना होगा, देन लास्ट में अपना आंसर लिखेंगे। तो कैसे करना हमने देखिए, हमें सबसे पहले इसको पहला वाला क्या होता है, हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है वो a² होती है, तो उसको पहले a² बनाते हैं। 4x², ये आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दोबारा से। a + b + c² का जो होता है फॉर्मूला, पहले होता है a², देन b² + 2ab + 2bc देन 2c। तो यहां से आपको क्लियर दिखेगी। पहला हमारे पास a² है तो इसको पहले मैं फर्स्ट वाले को a² बना के दिखाती हूँ। देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 को मैं 2 का स्क्वायर कर सकती हूँ ना, और यहाँ पे ये x² तो है ही ऑलरेडी, तो यानी कि 4x² को मैं क्या कर सकती हूँ? 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने 4 को तो लिख दिया 2² और यहाँ x² है, और 2² और x² को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 2x का होल स्क्वायर। तो ये वाला टर्म मिल गया हमें 2x का होल स्क्वायर, प्लस सेम थिंग 9 को हम 3² कर सकते हैं, तो 3² और y² को हम 3y का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना। जैसे कि हमारे पास ये होता था 3² और मैंने बोला y², इसको हम एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, दोनों स्क्वायर को एक साथ कर सकते हैं ना होल में। ये स्क्वायर इसके लिए भी और इसके लिए, चाहे इसको सेपरेट करिए या होल में लिखिए, तो मैं इसको होल में लिख दिया मैंने। देन 16z² है, 16 का स्क्वायर को क्या कर सकते हैं हम? 4², और z² क्या हो सकता है आपके पास? z² ही है, तो उसको पूरा होल ब्रैकेट में लिख देंगे 4z होल स्क्वायर। देन देखिए हमारे पास a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। अब मेरा जो abc आया है वो हम पहले रफ में नोट कर लेंगे, हमारे abc क्या आए। देखिए हमारा जो a आया है वो आया है 2x, ओके, एंड b क्या आया हमारे पास? 3y, एंड c क्या आया हमारे पास? 4z। हमारे पास a भी निकल गया, b भी निकल गया, c भी निकल गया। अब आइडेंटिटी में नेक्स्ट स्टेप में क्या, थर्ड टर्म में क्या होता है? a² + b² प्लस यहाँ पे c² भी लिख दीजिएगा, a² + b² + c²। अब आइडेंटिटी में आप देखेंगे 2ab
2 इंटू ए बी होता है, ठीक है, 2 प्लस 2 ए बी होता है। तो आप देखिए अभी मैं साइन नहीं लगाऊंगी, यहाँ पे हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो आपके पास जो ये साइन है, देखिए एक माइनस का है, ये दो साइन माइनस के हैं और ये प्लस का है, ये टर्म मतलब पॉजिटिव है और ये दो टर्म आपकी माइनस की है। तो माइनस के लिए पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें दो अगर माइनस आई है, दो टर्म माइनस की है, इट मीन्स कोई ना कोई आपका एक इसमें नेगेटिव जरूर होगा। एक ही क्यों होगा, उसका क्यों हम एक कह रहे हैं, उसका रीजन बताती हूँ। देखिए आप सबसे पहले ये देखिएगा नेगेटिव किसके पास है, किस टर्म के पास नेगेटिव है। एक तो 24YZ के पास नेगेटिव है, ठीक है, कॉमा करके। दूसरी टर्म किसके पास नेगेटिव है, 16XZ के पास नेगेटिव है। ये दोनों टर्म आपकी क्वेश्चन में नेगेटिव गिवन है। अच्छा, इन दोनों टर्म के वेरिएबल क्या है, इसके पास YZ है और इसके पास XZ है। दोनों के मैंने वेरिएबल यहाँ पे रफ में उतार लिए, इसका YZ उतार लिया और यहाँ पे मैंने XZ उतार लिया, ठीक है। जो टर्म आपने सेकंड काम आपने क्या करना है कि जो भी नेगेटिव टर्म गिवन होगी उसका जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल मतलब YZ, और इस नेगेटिव टर्म का वेरिएबल क्या है, XZ। तो आप YZ और XZ को रफ में उतार लीजिएगा। रफ में उतारने के बाद आपने ये देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। अगर आप इन दोनों में देखेंगे, Y यहाँ पर है, यहाँ पे X है, यहाँ Z है, यहाँ Z है, तो दोनों में कॉमन क्या है, Z। तो आप इसमें बस कॉमन नंबर देखेंगे, कॉमन वेरिएबल देखेंगे। जो भी कॉमन वेरिएबल होगा वो समझ लीजिएगा कि वही आपका नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे देखिए आपने जो A² बनाया बिल्कुल सही बनाया, B² आपका सही है। यहाँ पे मैं 4Z के आगे एक नेगेटिव साइन लगा दूंगी क्योंकि मेरे पास यहाँ पे Z कॉमन आया था। Z कॉमन होने की वजह से मैंने इस 4Z के आगे नेगेटिव लगा दिया। अब आप इसको नेगेटिव ही मान के चलेंगे कि मेरा जो ये वाला टर्म है ये मेरा नेगेटिव है, 4Z होल स्क्वायर। प्लस आगे का प्रोसेस करते हैं। आगे के प्रोसेस में आपके पास फॉर्मूला क्या है, A² B² और C² आ गया। देन है 2AB, 2 इंटू ए कितना मेरे पास 2x, ठीक है। अब मेरा C चेंज हो गया, देखिए C मैंने 4Z बोला था ना, आप इसको नेगेटिव बना लीजिएगा, ठीक है। हमें नेगेटिव का ऐसे पता लगाना होगा कि कौन सी टर्म नेगेटिव होगी आपके पास, क्योंकि यहाँ पे दो नेगेटिव थे ना, दो टर्म्स नेगेटिव थे, तो दोनों टर्म के वेरिएबल्स में से जो कॉमन होगा वही नेगेटिव आपकी टर्म होगी। तो 2AB, B कितना आपके पास 3y, 2AB पहला वाला टर्म आ गया। अब चेक भी कर लेंगे कि सही आया कि नहीं आया। देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, xy सेम बन रहा है हमारे पास, ये तो सेम है ही। 2 2 जा 4 x², 9y², और माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, 4² 16 एंड Z² इज Z²। देन आपके पास 2AB टर्म आपने कर ली, ये भी कर ली और ये भी कर ली। देन है 2BC प्लस 2B। देखिए B को ध्यान से देखिए, B कितना हमारे पास 3y, यहां देख सकते हैं B को हम, ठीक है, यहां से देखने की जगह यहां देख सकते हैं। 2BC, C कितना हमारे पास, C आपके पास है माइनस का 4Z, ठीक है, C को आपने माइनस का ही लेना है, माइनस का 4Z। 2BC आ गया। देन 2CA, C कितना आपके पास माइनस का 4Z इंटू 2CA, A कितना हमारे पास 2x। ये हमारी आइडेंटिटी का जो हमने ये पूरा जो आइडेंटिटी हमारी होती है इसको मैंने ओपन करके दिखा दिया। अब ओपन करने से क्या हुआ कि आपके पास आपने जब आपको ये क्वेश्चन मिला एग्जाम में करने को, तो ये आइडेंटिटी थी, आपने डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं लिखनी है, आपने पहले इसको ओपन करके एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे आई है। देन आप देख सकते हैं आपके पास A भी है 2x एंड B भी आपके पास 3y है और C भी माइनस का 4Z है। तो आप इसको डायरेक्टली यहां से देखेंगे कि ये फॉर्मूला बन रहा है A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB, AB देखिए 2x और 3y है ना, 2AB एंड प्लस 2BC, B और C भी है, यहाँ पे C आपके पास नेगेटिव है। तो इस नेगेटिव साइन को नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको प्रॉपर तरीके से ऐसे ही रहने देंगे, बस इस माइनस प्लस की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, 3y² प्लस माइनस ये तो प्लस का ही हो जाएगा 4z², ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव साइन रहने देंगे क्योंकि हमें C अपना नेगेटिव ही शो करना है। प्लस ये आपके पास 2 इंटू, इसको दोबारा से मल्टीप्लाई मत करिएगा आप, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से फिर वही आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे देखिए आप ये कर सकते हैं कि आपके पास माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू 3y एंड 4z। ओके, देन ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 4z इंटू 2x, या फिर आप डायरेक्टली यहां से भी लिख सकते थे आइडेंटिटी।
ओके तो आप डायरेक्टली यहाँ से डायरेक्ट भी आइडेंटिटी कर सकते थे, बट ये मैंने इसको माइनस का साइन भी करवा दिया। अगर आप साइन नहीं कराएंगे तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी लिख सकते हैं। देखिए आपके पास ए आपको मिल गया, बी मिल गया और सी मिल गया। तो ये किसका फॉर्मूला बना आपके पास 2x + 3y, सी कैसे आपके पास माइनस का 4z। ये आइडेंटिटी अगर आप ओपन करेंगे तो दोबारा से आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला स्टेप ऑप्शन है, आपको करना है कि नहीं करना है। अदरवाइज बस आप ये वाला स्टेप जरूर दिखाएंगे, ये वाला। ठीक है, इस स्टेप के बाद डायरेक्ट आपको ABC आपके मिल जाएंगे कि आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा C नेगेटिव है। ठीक है, और उसके बाद आप A + B + C इसको आइडेंटिटी इस तरीके से शो कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। देन हम इसका करेंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में रूट वाली टर्म है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट है क्वेश्चन, बट इजी है, ऐसा कोई टफ नहीं है। आपने सबसे पहले 2 को देखना है। देखिए पहला वाला आपने A² बनाना है, तो ये A² कैसे बनेगा। 2 तो किसी का 2 को तो आप परफेक्ट स्क्वायर बोलते नहीं हैं। ठीक है, 2 को आप ब्रेक करके किसी भी स्क्वायर वाली टर्म में नहीं लिख सकते। तो हम 2 को एक काम कर सकते हैं, हम इसको √2 इंटू तो √2 लिख सकते हैं ना। √2 इंटू √2 इस 2 होता है आपको पता है। √2 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से 2 आ जाता है। तो √2 इंटू √2 को मैं क्या लिखूंगी, √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस 2 की प्लेस में मैंने लिख दिया √2 स्क्वायर, और x² आपके पास ऐसे ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको होल स्क्वायर में दिखा दूंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपके पास डायरेक्टली आप नहीं कर पाओगे, स्क्वायर करने में आपको प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे इसको y का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, या y² ही रहने दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 8z² है। 8 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, किसी 8 को आप किसी स्क्वायर नंबर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो उसके लिए आप प्राइम फैक्टर करना जानते हैं। देखिए 2 4 = 8, 2 2 = 4 एंड 2 1 = 2। तो अगर मैं 8 का स्क्वायर रूट निकालूँ तो 2 का, तो ये 2 नंबर तो आपके पेयर हो गए, तो ये बाहर आ जाएंगे, है ना। आपको आता है ना ये करना 2 × 2, और ये आई थिंक ये 8th क्लास में आपने करा है। जब आप स्क्वायर रूट करते तो ये पेयर में होते, जो पेयर में होते तो रूट के बाहर आ जाता है, जो अनपेयर होता है वो रूट में ही रहता है। तो 8 को आप अगर रूट के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 2√2। तो इस 8 की जगह पे मैं 2√2 कर सकती हूँ। ठीक है, 2√2 लिख दूंगी। 2√2 क्यों लिखेंगे 8 को, 8 को हम 2√2 हमने लिखा, लेकिन ये आपने 8 को लिखा यहाँ पे। ठीक है ना, 8 = आपके पास 2 रूट की फॉर्म में अगर देखेंगे तो 2√2 आपके पास हो गया। अब देखते हैं इस 2√2 को हमने 8 लिख दिया, अगर हम इस 2√2 का स्क्वायर करें, ध्यान से देखिए, हम इसका स्क्वायर रूट तो निकाल रहे थे, हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं 2√2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2। देखिए इस √2 इसका स्क्वायर कैसे करा हमने, जिसको समझ में नहीं आया वो मैं थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन करूँगी। इसका स्क्वायर करना है हमने, इसका स्क्वायर का मतलब होता है इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो ये 2 2 = 4 हो गया, √2 इंटू √2 कितना हो आपके पास 2, √2 इंटू √2 2, 2 4 = 8। तो 8 को हम अनदर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 2√2 होल स्क्वायर। तो 8 की जगह पे मैंने 2√2 लिख दिया, और z² आपके पास ऐसे ही रहा एज इट इज़। ठीक है, जब भी आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर मिले आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए और उसको इस तरीके से लिखिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए। इसका जो आपके पास आया है आंसर 2√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो आपको 8 ही मिलेगा। ठीक है, देन ये A² हो गया प्लस B² हो गया प्लस C² हो गया। हमारे पास हमारे ABC आ गए, बट इस ABC के अभी साइन नहीं आए। साइन देखने के लिए मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में जो भी आपको टर्म नेगेटिव मिलेगी, जैसे हमें ये टर्म नेगेटिव मिली है पूरी, देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये दोनों टर्म नेगेटिव है ना। तो इन दोनों नेगेटिव टर्म की जो वेरिएबल्स हैं उनको हम रफ में उतारेंगे। इसका वेरिएबल है XY, इसका वेरिएबल है XZ। ठीक है, आपने रफ में उतारा। देखिए इसका वेरिएबल क्या था XY और इसका वेरिएबल कितना है XZ, आपने रफ में उतारा। इन दोनों को उतारने के बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या बताया कि दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन क्या है दोनों में, x और x कॉमन है ना, ये कॉमन आ गया। जो कॉमन होगा वही आपका नेगेटिव नंबर हो, नेगेटिव टर्म होगा। तो आपके पास आपने देखा कि मेरा x कॉमन निकल के आया, इट मीन्स ये वाली टर्म मेरी नेगेटिव होने वाली है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इसके आगे नेगेटिव लगा दूँगी।
अभी ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट स्टेप में नेगेटिव लगाऊंगी क्योंकि मैंने अभी इस तरीके से लिखा हुआ है। इसको फिलहाल याद रखेंगे हम लोग कि हमारी ये टर्म नेगेटिव आने वाली है, यानी कि √2x ये जो टर्म है हमारे पास ये हमारी नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये नेगेटिव हो गया। 2a हमारे पास इतना आ गया, ये नेगेटिव आ गया 2√2। ठीक है, -√2x नेगेटिव आ गया। b क्या आया हमारे पास y, और c तो हमारे पास ये रहा 2√2z। ठीक है, ये हमारा a है। देखिए अभी मैंने इसे स्क्वायर में लिखा है, इसका जब मैं होल स्क्वायर करूँगी तो √2x हमारा पूरा a होगा, लेकिन a के आगे मैंने आपको बताया क्या आएगा, a नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव साइन क्यों आया नेगेटिव, क्योंकि x कॉमन था यहाँ पे, x जो कॉमन होगा वो वाली टर्म आपकी नेगेटिव होगी। ये y² हो गया, a² + b² + c² प्लस 2ab। a कितना है आपके पास माइनस का √2x 2ab, b कितना है आपके पास y 2ab प्लस 2bc, bc b और c हमारे पास है 2√2z। ठीक है, 2bc प्लस 2ca, c कितना है आपके पास 2√2z 2ca, a कितना हमारे पास √2x। ठीक है, कुछ नहीं करा, जस्ट फॉर्मूला लगाया 2ab 2bc एंड 2ca। c हमारे पास ये है, a हमारे पास नेगेटिव में है, इसको नेगेटिव कर लेंगे 2ca। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए मैं थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिखूंगी। मैंने इसको √2x ऐसे अलग अलग स्क्वायर करा था, आप इसको इकट्ठे लिख लीजिएगा √2x का होल स्क्वायर, जिससे आपको ये दिखेगा। बट आपने इसको क्या करना है, नेगेटिव करना है। इसको नेगेटिव करना हमने नहीं भूलना है। ठीक है, नेगेटिव क्यों करना है, क्योंकि ये x जो है वो दोनों ही x की टर्म जो है आपके पास xy और y xz में दोनों में x कॉमन था, जो कॉमन होगा वही आपका नेगेटिव हो जाएगा, वही वाली वेरिएबल वाला टर्म आपका नेगेटिव होगा। तो माइनस का √2x² और बाकी का सब सेम एज इट इज़ आप लिख दीजिए। इसको आप क्या लिखेंगे, देखिए 2√2 का स्क्वायर है एंड जेड का स्क्वायर है, तो इसको इकट्ठे लिख ले 2√2z का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों स्क्वायर को मैंने होल स्क्वायर बना दिया। बाकी की टर्म्स आप एज इट इज़ रखेंगे, इस प्लस माइनस को आप माइनस इकट्ठे एकदम यहाँ पे दे सकते हैं, वरना ऑप्शन है आप इसको इस वाली टर्म को यहाँ से लेके यहाँ तक की टर्म को एज इट इज़ उतार लीजिए, या फिर माइनस प्लस माइनस करके इसको ऐसे अरेंज करके लिख दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 2 × y × 2√2z एंड लास्ट वाली टर्म देखिए माइनस प्लस माइनस 2 × ये क्या है 2√2z, ये 2√2z है, और यहाँ पे आपके पास √2x है। इस माइनस साइन के अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, और अगर आपने मल्टीप्लाई नहीं करनी तो सेम एज इट इज़ आप रख सकते हैं। तो आपने देख लिया, आपको a भी मिल गया, आपका b भी मिल गया, c भी मिल गया, यानी कि फर्स्ट की 3 टर्म मिलनी आपकी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से ये कौन सी आइडेंटिटी क्रिएट करेगा, -√2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। ये हमारा a है, ये b है और ये c, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आपके पास आ गई है। ठीक है, तो मैं इसको एक बार समराइज़ करा देती हूँ। यहाँ पे देखिए √2x का होल स्क्वायर आपको डायरेक्टली कर दीजिएगा, आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन नेगेटिव साइन लगाइएगा। नेगेटिव इसलिए लगाना है क्योंकि जो टर्म आपको दिख रही है ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, जो भी दो टर्म नेगेटिव है उन दो नेगेटिव टर्म का जो कॉमन वेरिएबल होगा वो ही आपका नेगेटिव नंबर बनेगा। अगर सपोज y कॉमन होता तो आप इस y के आगे लगाते, अगर z वाला कॉमन होगा तो आप z के आगे लगाते। ठीक है, तो ये इसके आपके क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए, और इससे रिलेटेड सारी वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।